बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिक महमूद। तो मैं सबसे पहले तो इज़हार तज़ियत करूंगा और इज़हार अफसोस करूंगा जो हमारे पाक आर्मी के जर्नल और जवान जो शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर हादसे में, और ये एक इंतहाई दुख और अफसोस है हमारे लिए। और उस पर मैं उन तमाम फैमिलीज़ से इज़हार यकजहती और इज़हार अफसोस करूँगा कि जिनके प्यारे इस दुनिया में इस हादसे से चल गए। और उसके बाद मैं बात करूँगा इस पर कि जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनू फंडिंग का जो फ़ैसला दिया है एक बदनीति पर मबनी है टोटली। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और मेरा यकीन भी है कि खान साहब इस मुश्किल वक्त से और इस बदनीति के फ़ैसलों में अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करेगा और वो इस बहरान से निकलेंगे इंशाअल्लाह। वो इसलिए कि खान साहब की जो नीयत है और जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनकी कोशिशें हैं, वो खालिसतन इस मुल्क के लिए हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए हैं। और उनकी जो जंग है वो सिर्फ़ इस बात के लिए या अपनी ज़ात के लिए नहीं है, उनकी जंग इस मुल्क के लिए है और इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए है। और मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनके हैंडलर्स को कि जो ये फ़ैसले करवा रहे हैं कि अगर आपकी ये सोच है कि खान साहब को माइनस करके आप किसी बात पर समझौता कर लेगा कोई बंदा आपसे, कोई पार्टी आपसे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है ना खान साहब के शाना बिशाना खड़ी है और खान साहब के एक इशारे के इंतज़ार में होती है वो कि वो कब निकलेंगे। खान साहब ने उनको हुक्म देना है और इशारा देना है और आवाम ने सड़कों पर निकल आना है। और हम बताना चाहते हैं इन तमाम लोगों को जो ये ऐसे फ़ैसले करवा रहे हैं या ऐसे फ़ैसले जो कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा फ़ैसला देख लें, आपकी ये तमाम तर कोशिशें नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। और खान साहब किसी भी ऐसे जराइम के मुर्तकिब नहीं हुए हैं जानबूझ कर, या उनकी जो नॉलेज में जो चीज़ें थीं कि वो फंडिंग कैसे हुई, क्या हुई, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और फिर आप फंडिंग वो फ़ैसले दे रहे हैं कि जो पैसे जो है ना पाकिस्तानियों ने दिए हैं खान साहब को। अगर एक शख्स की बीवी या उसके शोहर का जॉइंट अकाउंट है तो उससे अगर उसके शोहर ने खान साहब को फंडिंग की है तो आप उसको आधे पैसे उसके खाते में डाल रहे हैं और आधे उसकी बीवी अगर गैर मुल्की है तो उसके खाते में डाल रहे हैं। तो ये एक बदनीति पर मबनी फ़ैसला है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब इस बहरान से निकलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो हरबे इस्तेमाल कर रही है कि इस तरह के, तो इंशाअल्लाह मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि इनको भी ये कामयाबी होगी। ये जो ज़िमनी इलेक्शन में का ऐलान किया है अभी इन्होंने कि 9 सीटों पर, और मैं इन्हें ये भी कहूँगा कि आएँ आप उतने मैदान में के अंदर खान साहब के मुकाबले में। 9 सीटों पर इलेक्शन है, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब उतरे और इनकी मकबूलियत का इन्हें लग पता जाएगा कि आवाम आपके साथ कितनी है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएँ और मुल्क को इस कैफियत से निकालें और इस्तेमारी क़ुव्वतों को अपने इस मुल्क पर काबिज़ न होने दें और उनके आलाकार ना बने। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि यह आवाम आपका ऐसा एहतसाब करे, ऐसा मुहासबा करे आपका कि आपको छुपने की जगह भी इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी। क्योंकि इस वक्त डॉलर आ रहे हैं और ड्रोन उड़ रहे हैं, तो ये मुल्क मुझे नहीं मालूम कि किस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं। और उसके बाद लास्ट पे मैं आपको ये बात करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से कि आजकल आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नई तरमीम के हवाले से एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। और उसके लिए जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोडों पे निकली हुई है। और वो इस आईनी तरमीम जो आप एक कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, उसके स्टेटस को चेंज करने की सोच रहे हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ, ये हैंडलर्स से भी स्पेशली कह रहा हूँ कि ये जो करवा रहे हैं हमें पता है कि इसके पीछे कौन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस आग में ना खेलें, इस आग को ना भड़काएं, क्योंकि ये आपके मफाद में नहीं है और ये आपके नुकसान में है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमेशा पाकिस्तानी आवाम और आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर की आवाम का एक जज्बाती, एक फ़ितरी रिश्ता और मोहब्बत हैं एक दूसरे के साथ, तो आप उनको में दूरी पैदा ना करें
اور آپ استعماری قوتوں کو اور ہمارے دشمنوں کو سیف راستے دینے کے لیے یہ حربے استعمال نہ کریں، اور آپ امریکہ کے کہنے پر ایسی ترامیم لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ کشمیر کو ختم کیا جا سکے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ہمارے لاکھوں کشمیریوں کے خون ہیں اس تحریک کے اندر، اور انشاءاللہ یہ تحریک ہماری ہے اور یہ تحریک ہم نے لڑنی ہے۔ کشمیر ہمارا ہے اور اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کسی امپورٹڈ حکومت نے نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی کے ہینڈلرز نے کرنا ہے، اور نہ ہی اس کا فیصلہ امریکہ جیسے ظالم و جابر نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف کشمیریوں کو ہے۔ تو انشاءاللہ میں عمران خان جب ہماری تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ بات ہمارے ہینڈلرز جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی پسند نہیں آئی اسی امپورٹڈ حکومت کے، اور امریکہ کو بھی پسند نہیں آئی، اور ابھی وہ دشمن کو سیف راستہ دینے کے لیے کشمیر کے اسٹیٹس کو، کشمیر کی تحریک کو روکنے کے لیے سب سے پہلے عمران خان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد کشمیر کے اوپر یہ اس طرح کی شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جن لوگوں کے اشاروں پر، جن استعماری قوتوں کے اشاروں پر آپ اس خطے کے امن کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا آپ نے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک غلط راستہ چنا ہے، اور اس میں آپ کو ذلت و رسوائی سے انشاءاللہ دوچار ہونا پڑے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام، کشمیری عوام کا بھرپور ساتھ دے گی، اور وہ کسی بھی ایسی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے کہ جس سے وہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر متاثر ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کشمیریوں کا جو رائٹ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو ووٹ آف رائٹ کا حق ملنا چاہیے، اور وہ اپنا فیصلہ کرے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنے فیوچر کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ 75 سال سے جو کشمیریوں نے شہادتیں دی ہیں وہ صرف اس بات پر نہیں دی ہیں کہ آپ کوئی بھی اٹھ کر ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کشمیریوں نے فیصلہ اپنی تقدیر کا خود کرنا ہے، اپنا راستہ خود چننا ہے، آپ نے ان کو ان کا حق دینا ہے جو آپ نے انڈیا اور پاکستان کے نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اور کسی بھی ایسی ترمیم کو ہم نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے، اور انشاءاللہ اس کے راستے کی دیوار ہم پہلے بھی بنے، اب بھی بنیں گے، اور کسی صورت کشمیری کی ایسی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور میں خان صاحب سے آخر میں یہی کہوں گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ خان صاحب ہماری انشاءاللہ دعائیں، ہماری سپورٹ، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اس دنیا میں، اس ورلڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ بھی لڑنی ہے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ بھی لڑنی ہے، اور کشمیر کی آزادی کی جنگ بھی ہم سب نے مل کر لڑنی ہے۔ تو میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔